आप सभी बहनन के हमार प्रणाम। तो हमरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज एक देवरानी जेठानी के बहुत ही बढ़िया कहानी लेके आइली और ये कहानी और कहानी से अलग है, आपके बहुत पसंद आई। तो कहानी शुरू करे से पहले दोनों हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, जय माता दी जरूर बोला जाए। तो चलिए कहानी को अब हम शुरू करते हैं। एक गांव रहा और गांव में एक साहूकार रहत रहा। साहूकार के दुई लड़के रहने। तो साहूकार जोन रहा बड़ा मेहनती रहा। तो जोन लड़के रहने उनके वो सबके मेहनत करे बहुत बढ़िया से सिखाए रहा। तो साहूकार मने साहूकार के लड़के बहुत बढ़िया से मेहनत करते रहे। अब साहूकार के घरे दुई पतोह भी रही, काहे से भाई दुई लड़के रहे, लड़के बड़ा वार हो गए रहे। तो साहूकार बियाह कर दिए रहे दोनों के। अब उनके घरे दुई पतोह आई गए रही, बड़की और छोटकी, यानी एक ठू देवरान एक ठू जेठान आई गई रहल, मने बड़ी छोट पतोह आई गई रहल। अब जब साहूकार खेते में जाए तो उनके साथे साथे लड़के भी जाए उनके खेते में। साहूकार बड़ा ईमानदार रहने, मेहनत से पैसा कमाए हुए, पूजा पाठ भी बहुत बढ़िया से करे। तो उनके साथ ही लड़के जाएं, लड़के भी बहुत ही अच्छे से मेहनत करें। तो जो साहूकार रहने उनके एकदम से मने जो चाल चलन आदत रहा उनके बड़ा लड़का में रहा, वो बहुत ईमानदार रहा। और जो छोट लड़का रहा वो थोड़ा सा बेईमान टाइप रहा। तो मने वो थोड़ा बेईमानी कह के कमाए चाहे और काम कम करे चाहे। तो साहूकार के आदत रहा जितना भी मने रुपया पैसा कमाए, जब गल्ला उल्ला बिकाए खेते में से, तो वह का करे वो गल्ला के जितना धन पैसा रहे कुल लाए के माता रानी के चरण में मने चढ़ाई दें। आसान माता का नाव लेके चढ़ाई दिहल करें, लक्ष्मी माता का नाव लेके चढ़ाई दिहल करें। मने उनके हरदम का यह आदत हो गई रहल। वह बहुत पूजा पाठ करे मने आसान माता के, तो अपन वही मिलाई चढ़ाई दे, उनके चरणन में रख ही दें। वह हमेशा ऐसा करें। तो कुछ दिन बाद इन्हें लगा कि पैसवा मने कम होत बा। अब बड़ा ये दुखी भई ने, कहने आखिर घर ही में से तो क्यों निकालत हुई। तो अब ये थोड़े ध्यान देवे लागे भाई, जब पैसा चढ़ावे उनके चरणन में आसान माता के मने मंदिर में रखें, तो ध्यान देवे लागे कि निकाली। सब एक दिन ये देख ही गए कि इनका छोटकी पतोहिया जो रही वह पैसा निकाले धीरे से, जब अपन मने मौका पाए जाए तो धीरे से थोड़ा पैसा चुराए ले। अब ऐसे वह बड़ा दुखी रहने, काहे से देवरा जो उनके छोट पतोह और बेटवा रहा दोनों में ही आदत रहा। तो वह मने सोचे कि इनका भविष्य का हो, इनके अंदर बेईमानी वह दोनों जनी के अंदर। और मान लो जब पूरे गांव में पता चली तो बड़ा बेइज्जती हुई, काहे से भाई साहूकार रहने, उनके खेती बाड़ी बहुत रहा, धनो रहा, मने जौन रहे तो उन्हें अपन बहुत खुश रहे। और ये दोनों जनी के अंदर छल कपट रहा। तो ऐसे ऐसे ये बड़ा बने दुखी हूँ और माता रानी से मनावे, हे माता रानी हे आसान मैया हमरे लड़कन के बुद्धि दो, दोनों जनी के बुद्धि ठीक हो जाए, नहीं तो बड़ा बेइज्जती होई। ऐसे यह कुल मनाए धनाए के अपन फिर गांव पे चली गई ने, मने लड़कन के लेके काम पे चली गई ने। अब यार आसान माता उनके मन के बात जान ही गई। और बाद वह एक बूढ़ी के भेज दे के उनके साहूकार के घरे आई। अब जब साहूकार के घरे आई तो दरवाजा पे मैंने खटखटाई दरवाजा, तो दरवाजा खुला। तो जो बूढ़ी माता रही कहीं जे हमें पेट भर भोजन कराई ते कि हम खूब आशीर्वाद देव, वह आशीर्वाद से ओकरे खूब रुपया पैसा धन हो जाए। अब मैंने ऐसे कहे लागी। तो जौन सासु रही और जौन उनका बड़की पतो रहा वो कही हमरे मने सब कुछ बा, हमें धन नाई चाही, जौन कुछ रूखा सूखा बा आप आवाजा खाए लियल जाए और हमरे भगवान के दया से सब कुछ बा। मने वह देवरा उनके जौन सासु रही और जेठान रही यह मेरे कहीं, और जौन इतने में मने
देवरान जौन रही वह आगे बढ़ के आई, कहीं हम तुझे पूरी पकवान खीर कुल खियाइब और तू हमें आशीर्वाद दिहो खूब धन रुपया पैसा हमरे हो जाए। वह कहीं ठीक बा भाई। अब जौन जेठान और सास रही उनके मने जौन रूखा सूखा रहा अपन प्रेम से परोस दी और बूढ़ी माता खाई ली, खुश हो गई। और यार जौन देवरान रही वह अपन खीर बखीर रसिया मने कुल बनाई और उन्हें खियाई बूढ़ा माई के। अब बूढ़ा माई खाए के फिर अपन जाए लगे, तो इतने में वह देवरान टोकी, कहीं अम्मा तू तो कहत रही हम खूब धन मने आशीर्वाद देवे तोहरे रुपया पैसा धन खूब हो जाई और तू तो बिना आशीर्वाद दिए जाती हूँ। कहीं ठीक बा आशीर्वाद तो हम दे देवे, लेकिन तोहारे जौन जेठान रही और सास रही हम आशीर्वाद सबके बराबर देव। कहीं काहे माँ हम तो पूरी पकवान खियौली और वह सब रूखा सूखा खियाई तो उन्हों काहे आशीर्वाद दियो। कहीं हमरे लिए तो सब बराबर बा और सब हमें खियाई से तो हम सबके आशीर्वाद एक बराबर देव। अच्छा ऐसन करो जितना तोहरे मने जौन देवरान जेठान बाटे दोनों जनी आगे आई जाओ। अब दोनों जनी जब आगे गई तो कहीं जितना तोरे रुपया पैसा धन जेवर गहना हो कुल एक एक मटका में भर के लेके आओ दोनों जनी। तब दोनों जनी वैसे की देवरान जेठान गई अपन जितना रुपया पैसा जेवर रहा भरी भरी मटका में लेके आई और के एक कपड़ा से बांध के लेके आयो। अब मने बांध के लेके आई बूढ़ा माई के लगे, तो बूढ़ा माई का की दोनों मने मटका के ऊपर अपन हाथ ऐसे रख दी मने आशीर्वाद दे दी। तो थोड़े देर बाद जब कहीं बूढ़ा माई अब अपन अपन मटका खोलो, तो जब मटका खोली तब जौन देवरान रही उनके मटका में जितना रुपया पैसा जेवर गहना रहा वो माटी हो गए और जौन जेठान रही उनके जौन जितना मने रुपया पैसा रहा वो दुगना हो गए, मने मटका से ऊपर आई गए पूरा गिरे लागल। अब वह देवरान इतने में बोली झट से, अम्मा ई का हमार रुपया पैसा जेवर तो माटी हो गया इनके तो दुगना हो गया। कहीं बच्चा जौन तू काम की है गलत की है। वह दोनों जनी तो अपने मन से जितना रहा वहीं सुखी रही अपन वहीं में पेट भर के खियाई हमें जौन रूखा सूखा रहा मने ईमानदारी के खियाई। और तू दोनों जनी मर्द मेहरारू जौन बाटो तू दोनों जनी हमेशा तोहरे दोनों जनी मन में छक्का पंजा रहता है, चोरी वाला भावना रहता है। यही नाते तोहार कुल धन माटी हो गए। काहे तोहार धन सच्चाई के नाई रहा ईमानदारी के नाई रहा, ई नाते तोहार माटी हो गए। अब वह दौरान उनका गोड़ पकड़ के मने रोवे लागी, अरे अम्मा हमसे गलती हो गई हम का करी माफ़ कर दो गलती हो गई। कहीं गलती का हो गए ऐसे दोनों जनी करत हुआ अपन आदत सुधारो तब हम माफ़ करब। कहीं हम का करी, कहीं ईमानदारी से अपन कमाओ और खाओ जितना रहे वही में सुखी रहो। कहीं अच्छा तो हम का करब, अब हमार जन धना कुल माटी हो गई बा। कहीं ठीक बा धना तार सोना हो जाई, लेकिन साल भर तक तू जितना ईमानदारी से कमाबी उहे यह मटकी में भरे हो तहार एक साल बाद कुल सोना हो जाई। अगर ईमानदारी से तू कमाए कमाए ऐसे करबू तब सोना होई। कहीं ठीक है अब हम आज से बेईमानी नाई करब, चोरी नाई करब, ईमानदारी से हमहू कमाब और साल भर मने अपन रखी जितना ईमानदारी से कमाई दोनों प्राणी अपन साल भर बाद अपन रखी। वार मर्दन के भी पता चल गया भाई ऐसे ऐसे कहानी घर में भय है। और बाद जब साल भर बाद मने देखी कि एक साल बाद उनका कुल सोना हो गया रुपया पैसा मने जौन जैसे रहा वैसे हो गया। अब बड़ा सब जनी खुश भई और सबके बड़ा विश्वास हो गया। वैसे तो घर भर पूजा पाठ करते रहा। अब ये दोनों जनी सुधर गई। ओकरे बाद का की सुहागिन औरतन के न्योती काहे से माता रानी कहे रही जब साल भर बाद तार मनोकामना पूरा होई अगर सच्चाई से तू कमाबी तब सुहागिन औरतें जितना मिली हैं सबके न्योती के सबके अपन गुड़ चना लैया जरूर खियाओ। अब ऐसा मने याद रहा देवरानी के जब साल भर बाद वो अपन सुधरी गई दोनों परानी ईमानदारी से कमाए लागे पूरा घर खुशहाल हो गया। ओकरे बाद जितना मने सुहागिन औरतें मिली अपन देवरान जेठान मिल के सास पतो मिल के सब जनी अपन न्योती सबके बुलाई और अपन कायदे से पूजा पाठ भय कूड़ा लगाई गए, आसन माता रानी के सजाए गए, घर में अपन
मने पूजा अब कायदे से भय। अब जहाँ पूजा होते वहाँ के तो खुश मौसम मौसम का मने पूरा समय हमेशा खुशी से राहत है। वहाँ के बतिये दूसर कुछ राहत है भाई। कहाँ जहाँ कौनो भी पूजा होत है माहौल तो बदली जात है। अब मने पूजा भय और सब सुखी भय। अब कौनो कजिया काम जब पड़े सब अपन मने हरदम सुहागिन औरतन के न्योते और पूजा पाठ करावे। ऐसे माता रानी के बड़ा प्रचार होवे लागल। माता रानी बड़ा खुश होवे लागी, हरदम अपन कृपा बरसाए रखें। तो आसान मैया ऐसे बाटिन जे सच्चे मन से उनका पूजा करत है, सच्चे मन से मान देते हैं ना, माता रानी सबका मनोकामना पूरा करत ही। तो बहन लोग अगर आपके ये कहानी अच्छा लागे तो एक दाई प्रेम से बोलो आसान मैया के जय। और ऐसे ऐसे कहानी आप लोग के और अच्छा अच्छा सुने के रहे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि हम जौन कहानी लेके आई आप लोग तक जरूर पहुँचे। बेल आइकन के घंटी भी प्रेस कर दियो, तुरंत पता चल जाई आपके कि नया कहानी कौनो आई गए। तो माता रानी सब पे कृपा अपन ऐसे बरसावती बहन लोग। अगर जे भी सच्चे मन से अपन मानत है पूजा पाठ सब पे अपन कृपा करती। तो हे आसान माता, अगर कहानी कहे में कौनो गलती भय हो तो क्षमा करो, माफ़ कर दियो महतारी। और सबका मनोकामना पूरा करो। जितना सुहागिन बहन लोग की कहानी सुने हो सबका इच्छा पूरा करो, जौन भी जेकर कामना हो सबका पूरा करो माता रानी। और सब पे अपन कृपा बरसाए रखियो। हमू क्षमा करो अगर कोनो गलती हमसे हो गया हो। तो एक बार कहानी बंद मने ख़त्म करे से पहले फिर से आसान माता की जरूर जय बोल दियो बहन लोग। और कमेंट में भी एक दाई जय माता दी जरूर लिख दियो। तो चलो अगली कहानी में फिर आपसे भेंट मुलाकात हुई। तब तक के लिए आप सभी बहनन के हमार प्रणाम।